Hello learners, I Diksha Chaudhary welcome you all to my YouTube channel English Winglish. In today's session, we will be learning about how to start a conversation with your friend in English. Since our childhood, we are taught just two things. The one is to greet the person, the other one is to ask how they are. But do you know after that what all questions you can make and how do you ask the questions in English? So that is the thing that we will be learning today. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी के साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश की हो लेकिन आपके पास बस दो सेंटेंसेस थे, हाय और हाउ आर यू, उसके आगे आपको समझ ही नहीं आया कि आप कैसे बात करें और क्या बात करें। तो आज हम सीखेंगे कि आप कैसे अपने दोस्त के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने दोस्त को ग्रीट करेंगे। कैसे करेंगे? हे, हाय, हेलो, इन तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप पूछते हैं हाउ आर यू। तो इसका अब एक एडवांस वर्जन है जो है व्हाट्सअप, ये बोल सकते हैं, या फिर हाउस एवरीथिंग। आप इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपली आप हाउ आर यू भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अच्छा साउंड करना है तो अब ये बेटर ऑप्शन है व्हाट्सएप, क्योंकि हम अपने दोस्तों से बहुत इनफॉर्मली बात करते हैं तो ये सेंटेंसेस भी चलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आप अपने दोस्त से बहुत दिन बाद मिल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं हाउ हैव यू बीन, लॉन्ग टाइम नो सी। जैसे कि लॉकडाउन के बाद हम सब अपने दोस्तों से बहुत दिन बाद मिलेंगे तो हम ये सेंटेंस उनको बोल सकते हैं। एंड मेक श्योर जब आप उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनको आंसर करने का भी टाइम दीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आपको पूछना है कि उनकी लाइफ में क्या नया चल रहा है या वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत दिन बाद मिल रहे हैं तो आप सोचेंगे कि हो सकता है वो कुछ नया ट्राई कर रहा होगा या कुछ नया पढ़ने का कोर्स ले लिया होगा, कुछ तो किया होगा। तो उसमें आप पूछ सकते हैं व्हाट्स न्यू, कि क्या न्यू चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। या फिर अगर आपको उसे थोड़ा फॉर्मली पूछना है तो आप बोल सकते हैं व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मतलब यही है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट्स न्यू के आंसर में अगर आपके दोस्त ने कहा कि वो किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, यानी कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। लेकिन अगर उसने ये कहा कि वो अब जॉब कर रहा है तो आप उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, कॉन्ग्रेट्स, दैट्स ग्रेट। अब एक और सिचुएशन है, अगर आपके दोस्त ने ये कहा कि उसके एग्ज़ाम्स हो गए हैं लेकिन रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं और उसके एग्ज़ाम्स उतने अच्छे भी नहीं गए हैं, यानी कि आपका दोस्त थोड़ा सा लो फील कर रहा है, तो आप उसे बोलेंगे लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आप उनके पेरेंट्स को पर्सनली जानते हैं और उनसे मिले हैं तो आप पूछ सकते हैं हाउ आर योर पेरेंट्स, और इंडिविजुअली भी उनके बारे में बात कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने कॉन्वर्सेशन को वहीं एंड करना है तो आप क्या क्या बोल सकते हैं? इट वॉज सो नाइस टू सी यू। एक तो ये बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा मिलकर। ठीक है। सेकेंड है आई होप टू सी यू अगेन सून, मैं आशा करता हूँ कि हम जल्द मिलेंगे। ठीक है। फिर थर्ड है, बहुत ही बेसिक है, सी यू लेटर या कैच यू लेटर, टेक केयर, और उसके बाद आप अपना गुड बाय या बाय बोल दीजिए। बस यहीं पे आपका कॉन्वर्सेशन एंड हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक तरीके थे जो मैंने आपको बताया। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और भी अपने कॉन्वर्सेशन को लंबा कर सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट एंड ब्रीफ है पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो इम्पॉर्टेंट और बेसिक थिंग्स जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए वो मैंने बताई है। आज का क्वेश्चन है हाउ डू यू टॉक टू योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त से कैसे बात करते हैं? फॉर्मली, औपचारिक तरीके से, या फिर इनफॉर्मली, अनौपचारिक तरीके से? अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं। विद दिस आई एंड माई वीडियो। प्लीज शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।